नमस्कार, आदाब। आप सभी का न्यूज़ लाइन में खैर मकदम है, स्वागत है। आज 7 मई रविंद्र जयंती के मौके पर न्यूज़ लाइन के तमाम सदस्यों की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इसी शुभ घड़ी, शुभ दिन में आज मैं अनीता रानी जी से कुछ चंद बातें करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी कि अनीता रानी जी, आपका न्यूज़ लाइन में खैर मकदम। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को इस पवित्र दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अनीता रानी जी, ये थी अनीता रानी जी, जो कि एक बहुत ही, जिनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो बहुत ही कम है, जो काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में है और काफ़ी एक यंग लेडी के तौर पर उभर रही है, उभर कर सामने आ रही है, जो अपने काम को खामोशी के साथ अपने काम को कर रही है। तो आइए इनसे कुछ चंद बातें करते हैं। सबसे पहले अनीता रानी जी जो कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से टीएमसी पार्टी से जुड़ी हुई है और इस बार जो एमपी इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में काफ़ी इनका अहम किरदार रहा अपने इलाके से, जो कि काफ़ी खामोशी के साथ दबे लफ्ज़ों में, दबे पाँव अपने काम किए जाते हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अनीता रानी जी, आपने जो अपने करियर की जो शुरुआत की, पॉलिटिक्स की जो शुरुआत की, वो कब की और कैसे की? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने राजनीति सन 2019 में शुरू की। 2019 में आपके जो पॉलिटिक्स करियर वो जो है वो शुरू हुआ? जी हाँ, 2019 में मैं घर से बाहर निकलकर ओपन टीएमसी का सपोर्ट किया, साथ दिया और पूरे दिल से निभाया है। हमने अपने काम को सर्वप्रथम रखा, अपने से भी ऊपर रखा है। जैसा कि आपका करियर की जो है वो शुरुआत हो गई थी, तो आप किससे इंस्पायर्ड होकर 2019 में आपने कदम रखा है पॉलिटिक्स में? किससे इंस्पायर्ड हुई आप, जिसकी वजह कर आप जो रुझान है वो पॉलिटिक्स की तरफ? देखिए, ऐसा है कि 2019 के पहले भी हम टीएमसी सपोर्टर रहे, लेकिन हमने कभी खुल करके पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। जैसे मैं एक हिंदी भाषी परिवार से बिलोंग करती हूँ और जिस माहौल में और जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वहाँ पर राजनीतिक में बहुत ही कम महिलाएं निकलती हैं और ये सब हमने देखा, तो हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुई और हमने ये सोचा कि राजनीतिक में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा इसमें उनका भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है और वो भी आगे निकल करके बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत बड़ा योगदान है, शुरू से ही देखा जा रहा है, शुरू से ही राजनीतिक में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज भी कुछ लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं, राजनीतिक हमारे लिए नहीं बनी है। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि राजनीतिक सबके लिए है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। जो भी दिल से कार्य करना चाहते हैं राजनीति के लिए, वो खुलकर कर सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी अनुप्रेरणा रही है हमारी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, जो सबके दिलों पर राज करती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आम पब्लिक को, दुख को पकड़ करके उनके लिए जमीनी हकीकत पर काम करती हैं। उनके काम को देखकर, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैं अपने घर से बाहर निकलकर खुलकर काम करना शुरू की और टीएमसी के लिए काम कर रही थी, आज भी कर रही हूँ और भविष्य में भी करूँगी। और हमारे पश्चिम बंगाल के लॉ मिनिस्टर, हमारे माननीय मंत्री साहब श्री मलय घटक जी, जिन्हें लोग धरती पुत्र के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग मैजिक मैन के नाम से जानते हैं, हम उनकी भी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हैं कि वो भी हमारे बंगाल के लिए जितना कुछ उन्होंने किया है, जितनी उनकी साधारण भाषा है और जितना अच्छे से वो आम लोगों के साथ पेश आते हैं, हम उनसे भी कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं और उनको देख करके हम ये काम करते हैं। भारत में तो इतनी सारी पार्टियां हैं, तो आपने टीएमसी को क्यों चुना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत पुरानी पार्टियां हैं, नई पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, लेकिन हमने टीएमसी को ही क्यों चुना? इसके पीछे सबसे बड़ा हमारा कारण यह रहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी, वो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए इतना अच्छा काम करती हैं, इतनी जमीन से जुड़कर काम करती हैं कि हम व्याकुल हो उठे कि कब हमें भी उस तरह से काम करने का मौका मिलेगा।
इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम इस कदम से कदम मिलाकर टीएमसी पार्टी के साथ चलने के लिए शुरू हो गए और दिल से हम पार्टी के लिए काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और यही सबसे बड़ा हमारा कारण रहा है टीएमसी पार्टी को करने का, क्योंकि देखिए आज कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे हम महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी खूबसूरत योजना है, जिसके कारण से हर आम महिला को 500 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, SC ST को 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं। महिलाओं की बहुत मदद हो रही है और बहुत सारी उनकी बनाई हुई योजनाएं हैं जिसका लाभ बच्चियां खासकर बहुत ज़्यादा उठा रही हैं, हमारे बच्चे भी उठा रहे हैं। उन्होंने हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए, हर तरीके के लोगों के लिए उन्होंने एक योजनाएं बनाई हैं ताकि कोई भी किसी भी चीज़ से वंचित न रह जाए, उसको उसका लाभ मिले। कहने का तात्पर्य है अभी जो MP इलेक्शन हुआ और इतनी बड़े मार्जिन में जो जीत हुई है टीएमसी पार्टी की आप लोगों की, तो कितना योगदान रहा है आपका? क्या उम्मीद थी कि इतनी ज़्यादा मार्जिन के साथ जीत हुई? देखिए ऐसा है, हमें उम्मीद तो जरूर थी कि हम जीतेंगे, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन से जीतेंगे इसकी हमें ये एक आश्चर्य है कि इतना भारी मतों के साथ जीत कैसे? हाँ, ये हमारे मैजिक मैन का जादू है और हमारी आम जनता ने, हम सब ने, हमारे जितने भाइयों और बहनों ने मिलकर सपोर्ट किया, हमारे लीडर्स ने जितना। आपका कितना योगदान है? हमारा भी योगदान, जितने हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं हम सबका एक जैसा योगदान रहा। हमारा भी इसमें दिल खोलकर हमने योगदान किया, हमने काम किया, जितनी शांति से और सहमता से जितना हमसे हो सका हमने उतना काम किया। हमने सबको जा करके अपनी दीदी के बारे में बताया, उनकी योजनाओं के बारे में बताया, उनके जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में बताया। हमने उसे उजागर किया, उसे सामने लाया, बहुत कुछ हमने इसके बारे में किया और कहीं हद तक हमारे भी वार्ड में हमने मार्जिन को बढ़ाया है। कहीं हद तक जो डाउन में चल रहा था, जो कम था, उसे हमने भी मिलजुल कर, सिर्फ मैंने नहीं, मेरे सारे भाई बहनों ने मिलकर, जितने भी हमारे वार्ड के वर्कर्स हैं मिल करके, उन सब ने मिल करके अपना योगदान दिया, काम किया। हम सब ने मिल करके हमारी मार्जिन को बढ़ाया। यानी कि जितने भी लोग थे सबका एक पूरा योगदान की वजह कर ही आज MP इलेक्शन में जो एक भारी मतों के साथ जो जीत हुई है, इसी का परिणाम है। तो ये थी MP इलेक्शन से जुड़ी कुछ बातें। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? TMC में आने के बाद फ्यूचर में देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि TMC में आना ही फ्यूचर है। हाँ, क्योंकि TMC में आना ही तो फ्यूचर है। TMC मतलब हमारा फ्यूचर, क्योंकि इसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है TMC जहाँ हर एक वर्कर के काम को अहमियत दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे लीडर्स हमें अहमियत देते हैं, सबकी काम की तारीफ होती है और हम लोग दिल खोल कर काम करते हैं। इसीलिए फ्यूचर में हमें कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे आला कमान जो हमें कहेंगे, जो हमारे लिए उन्होंने सुनिश्चित किया होगा, हम उसका सिर झुका करके स्वीकार करेंगे और हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ममता बनर्जी जो TMC की सुप्रीमो है, ममता बनर्जी वो इतना अच्छा काम कर रही है लोगों के लिए, सबको साथ लेकर चल रही है, तो कहाँ देखना चाहेंगे फ्यूचर में आप? सिर्फ मैं ही नहीं, ये तो पूरा देश देख रहा है उनकी काबिलियत को, उनके गुणों को, उनके काम को, और हम सब उन्हें PM के रूप में देखना चाहते हैं और ये अवश्य होगा। यानी नेक्स्ट PM जो है वो आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, पूरा देश यही चाहता है कि नेक्स्ट PM हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी बने और हमारे देश का भला हो और हमारे देश की प्रगति हो, उन्नति हो और हम सब खुशहाल रहें। ये थी अनीता रानी जी जिनसे अभी न्यूज़ लाइन के जरिए कुछ बातें की गई हैं। अनीता रानी जी जिन्होंने न्यूज़ लाइन के जरिए अपनी बातें रखी है और इनके जज्बे को सलाम, इनके जो पॉजिटिव वाइब्स जो है, इनकी जो पॉजिटिव ख्यालात हैं उनको सलाम। और इसी तरीके से समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों को रोकते हैं पॉलिटिक्स में आने से, जिन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर वो समाज में कुछ काम कर रही हैं तो उनको वो पीछे खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। तो अगर एक बेहतर समाज चाहते हैं लोग, तो जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं उन्हें सपोर्ट करें और बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी जो सुप्रीमो जो है
बंगाल की, वो खुद एक बेटी है। तो बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, आगे किया जाए, ताकि एक बेहतर समाज की उन्नति हो, एक बेहतर समाज बन सके। धन्यवाद।